हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो हम लोग ओम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस को कवर करेंगे। सबसे पहला लिमिटेशन ये होता है कि ये जो लॉ है ये सिर्फ ओमिक कंडक्टर के लिए अप्लाई होता है। अब ओमिक कंडक्टर कौन से कंडक्टर होते हैं? तो ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक, वो ओमिक कंडक्टर होते हैं। यानी कि नॉन ओमिक कंडक्टर पे ओम्स लॉ नहीं फॉलो होगा, यानी कि सारे कंडक्टर्स पे, सभी मैटर पे ये फॉलो नहीं होता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हम लोग का, वो है वी सीजेस टू बी प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। कोई समय ऐसा भी आएगा जब ये दोनों पाथ से थोड़ा वेरिएशन शो करेंगे। थर्ड है कि ग्राफ यूनिक नहीं रहता, यानी कि अगर मान लिया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वी और आई का ग्राफ यूनिक ही रहे, यानी कि एक जैसा नहीं रह सकता। अलग अलग टेम्परेचर पे अब ऐसे ही वाला ग्राफ जो बनाए हैं, तो ये वाले टाइम पे अगर देखें तो इस पर दो वेरिएशन शो कर रहे हैं। तो ऐसे ये जो ग्राफ रहता है वी और आई का, ये यूनिक नहीं रहता। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड डाई या फिर बहुत सारे एग्जांपल। वाटर वोल्टमीटर जो है वो वी सीजेस टू बी प्रोपोर्शनल टू आई का हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो होता है रिलेशन बिटवीन आई वी एंड आई इज़ नॉट यूनिक। इसका ये मतलब होता है कि अगर हम लोग वी और आई का ग्राफ ऐसे बन रहा है और अगर हम लोग इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो ग्राफ यूनिक नहीं आएगा। जैसे अगर हम लोग वी को नेगेटिव में ले जाएं और आई को भी उतने ही नेगेटिव में चले जाना चाहिए था, यानी कि ऐसे होना चाहिए था कि वी और आई का ग्राफ एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाए जब साइन चेंज किया जाए, लेकिन ये ऐसा शो नहीं होता है। यानी कि ये शो करता है कि साइन पे इसका डिपेंडेंसी आ जाता है। यानी कि अगर हम लोग वी को रिवर्स करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आई भी रिवर्स हो जाए, और जिसमें डायोड जो है इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें, ठीक। थैंक यू।